गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हमने कंडक्ट किया था डेली एनडीए टेस्ट पेपर नंबर 80 और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्वेश्चंस। आज के पेपर का जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का है। इसमें तुम्हें दिया हुआ है दैट देयर इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ 3 + 2 आयोटा साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 - 2 आयोटा साइन थीटा। मुझे इसको प्योरली इमेजनरी बनाना है। अब प्योरली इमेजनरी का मतलब होता है कि सबसे पहले मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, दैट इज z इज इक्वल्स टू a + आयोटा b। और प्योरली इमेजनरी का मतलब है कि रियल पार्ट मस्ट बी इक्वेटेड टू 0। यही प्योरली इमेजनरी का रियल मीनिंग होता है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें इसको इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर में था 1 - 2 आयोटा साइन थीटा, मैंने उसके कंजुगेट से ऊपर और नीचे दैट इज़ 1 + 2 आयोटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नीचे a - b इंटू a + b का फॉर्मूला लगेगा, दैट इज़ a² - b² दैट इज़ 2 आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। और ऊपर मल्टीप्लाई कर दो जैसे हम लोग करते हैं, 3 × 1 3, उसके बाद 6 आयोटा साइन थीटा, उसके बाद 2 आयोटा साइन थीटा और सबसे लास्ट में -4 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें से जो भी तुम्हारा रियल पार्ट है, न्यूमरेटर में रियल पार्ट है 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा, और अगर नीचे हम लोग देखें तो ये बन जाता है 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें सिर्फ इतने के बारे में ही सोचना है, क्योंकि इसको जीरो के इक्वल करेंगे तभी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजनरी हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0, जो कि अगले स्टेप में साइन स्क्वायर थीटा को बना देगा 3/4 एंड फाइनली साइन थीटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी √3/2। अब साइन थीटा जब साइन अल्फ़ा के इक्वल होता है तो थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है n π + -1 टू द पावर ऑफ n इंटू अल्फ़ा, वेयर अल्फ़ा इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थीटा इक्वल्स टू n π + -1 टू द पावर ऑफ n और √3/2 आता है π/3 में। अब -1 n इवन होने पे तो प्लस हो जाएगा और ऑड होने पे माइनस हो जाएगा, तो आंसर जो फाइनली आएगा वो है n π ± π/3, जो कि सी ऑप्शन में अवेलेबल है। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है Sn डिनोट करता है सम ऑफ टू n टर्म्स ऑफ एन AP, जिसका फॉर्मूला हम लोग सबको पता है, तो ये मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन चाह रहा है तुमसे कि तुम S2n - Sn की वैल्यू को फाइंड आउट करके बताओ कि वो इनमें से किसके इक्वल है। तो सबसे पहले S2n का फॉर्मूला लिख लेते हैं, 2n/2 इंटू 2a प्लस 2n - 1 इंटू डी माइनस Sn का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी। अब इसमें से अगर मैं n/2 कॉमन ले लेता हूँ दोनों में से, तो अंदर रह जाएगा पहले वाले ब्रैकेट से 4a, क्योंकि हमने 2 को अंदर ढकेल दिया है, n/2 को कॉमन लिया है, तो ये हो जाएगा 4nd - 2d। और यहाँ तो कुछ नहीं है, 2a - nd और फिर प्लस टी, पूरे ब्रैकेट को खोल दिया। अब अगर मैं इसको थोड़ा ध्यान से देखूं तो ये बन जाता है 4a - 2a दैट इज़ 2a, ये दोनों का काम हो गया। उसके बाद 4nd - nd हो गया तुम्हारा 3nd - 2d प्लस डी माइनस टी, तो ये फाइनली बन गया n/2 2a, d कॉमन लेने पे 3n - 1। अब हमें दिख रहा है कि इसमें 3n का टर्म आ गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बन गया 1/3 S3n, जो कि अवेलेबल है सी ऑप्शन में, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि तुम्हारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स को मैं लेट करने वाला हूँ अल्फ़ा एंड बीटा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सम ऑफ द रूट्स जो है दैट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल। मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अल्फ़ा प्लस बीटा जो है दैट इज इक्वल्स टू 1/α² + 1/β²। और ये तो सबको ही पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए होता है -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल होता है c/a के। तो यहाँ तो -b/a आ गया। अब ऊपर फॉर्मूला बन जाएगा α² + β² और नीचे अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। अब इसके जगह तुम लिख सकते हो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा अपॉन में अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो तुम ऑलरेडी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू डाल चुके हो, अब यहाँ पे भी डाल देते हैं। तो ये हो गया b² - a² -2c/a, और ये बन गया c²/a²। तो फाइनली आ गया b² - 2ac अपॉन a²
इंटू ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इससे ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब तुम्हारे पास में फाइनली आ रहा है माइनस बी बाई ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर। अब मैं इसको थोड़ा सा अलग अलग करना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले तो माइनस बी बाई ए यहाँ पे है, और इसको अगर मैं थोड़ा सा ब्रेक कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग ये टोटल बन जाएगा। अगर मैं यहाँ से कुछ कटिंग अभी से करना स्टार्ट कर दूँ तो बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस 2a बाई सी, ये तुम्हारे पास में फाइनली आ रहा है। तो अब हम लोग इसको आगे बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं, इस 2 को यहाँ ले आके c से डिवाइड कर दो। c से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास में टोटल 2 बाई ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर सी प्लस बी सी बाई ए क्यूब, और यहाँ से 2 की वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर बाई ए सी, क्योंकि मैंने ए को कैंसिल कर दिया है, बी स्क्वायर बाई ए सी प्लस बी सी बाई ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ए हमने उड़ा दिया है दोनों साइड से, तब जाके आंसर आएगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये आंसर इक्वल हो रहा है 2 के साथ में, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में सूटेबल पेयरिंग करनी पड़ेगी, इन दोनों का पेयर बनेगा और इन दोनों का पेयर बनेगा। पेयर बनाते समय cos टू द पावर ऑफ 4 पाई बाई 8 और cos टू द पावर ऑफ 4 7 पाई बाई 8 को एक साथ रख लिया मैंने। फिर उसी तरीके से यहाँ पे cos टू द पावर ऑफ 4 3 पाई बाई 8 और ये cos टू द पावर ऑफ 4 5 पाई बाई 8 को एक साथ ले लिया। अब ये करके क्या होगा देखो ध्यान से, अब ये तो ऐसे ही रह गया, 7 पाई बाई 8 को लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 8, और यहाँ पे cos टू द पावर ऑफ 4 3 पाई बाई 8 छोटी वैल्यू है, इसको छोड़ के इसकी जगह में लिख लेते हैं पाई माइनस 3 पाई बाई 8, ये आ गया तुम्हारे पास में। अब देखो cos पाई माइनस थीटा तो माइनस कॉस थीटा होता है, लेकिन पावर 4 उसको अगेन बना देगा पाई बाई 8, तो यहाँ से आ गया 2 टाइम्स ऑफ cos टू द पावर ऑफ 4 पाई बाई 8, और यहाँ आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ cos टू द पावर ऑफ 4 3 पाई बाई 8, तो 2 कॉमन ले लेंगे और अंदर रह गया cos टू द पावर ऑफ 4 पाई बाई 8 प्लस cos टू द पावर ऑफ 4 3 पाई बाई 8। अब हमारे पास में cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, दैट इज़ 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। तो अगर मेरे पास पावर 4 आ जाता है, यहाँ पावर 4 आ गया तो ये पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 2 तो पहले से ही बाहर में है, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस कॉस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, और नीचे से 2 का स्क्वायर 4 दोनों से कॉमन निकाल लेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, उसका भी 2 स्क्वायर 4 कॉमन निकाल लिया, तो ये कट के 1 बाई 2 हो गया। अब ये बना 1 प्लस 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, और ये 1 माइनस 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन में 1 बाई 2 तुम्हारा फिक्स हो गया है, यहाँ से मिलेगा 1 प्लस 1 बाई 2 और यहाँ से भी मिलेगा 1 प्लस 1 बाई 2, जो तीसरा टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल आ गया तुम्हारे पास में 3 बाई 2, क्योंकि ये टोटल 3 है, बाई 2 करेंगे, आंसर हो गया सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है तुम्हारे पास में 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी, ए है 0 0, बी है 9 12, इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट्स मिलके पी एंड क्यू। तो सबसे पहले तो यहाँ से लेके यहाँ तक m मान लेते हैं 1, और यहाँ से लेके यहाँ तक n मान लेते हैं 2, और पी पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट को निकाल सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला से, विच इज़ x इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। तो m दिख रहा है 1 इंटू n, क्योंकि मैंने इसको x1 बाई 1 और इसको x2 बाई 2 ले लिया है, तो n 2 इंटू 0 हो गया, और नीचे में 3, तो x की वैल्यू तो आ गई 3, और उसी तरह से y कोऑर्डिनेट हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n, तो यहाँ से आ गया 1 इंटू 12 प्लस 0 इंटू 2 अपॉन में 3, तो y हो गया 4। तो 3,4 वाला ऑप्शन देख लेते हैं, a और d में है, b और c तुम्हारे गलत हैं। तो एक बार ये पता चल गया कि x 3 है और y 4 है, तो q जो है वो इसका मिड पॉइंट होगा, तो यहाँ सीधा मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो, तो ये 6,8 बैठ रहा है, तो a इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल विच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑफ लेंथ्स 2a एंड 2b फ्रॉम x एंड y एक्सिस। x इंटरसेप्ट का फॉर्मूला होता है 2 अंडर रूट का जी स्क्वायर माइनस सी, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से 2a के इक्वल दिया हुआ है, और y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला होता है 2 अंडर रूट का एफ स्क्वायर माइनस सी, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से 2b के इक्वल दिया हुआ है। तो दोनों साइड से 2 2 काटेंगे, स्क्वायरिंग मारेंगे तो जी स्क्वायर माइनस सी की जो वैल्यू है वो इक्वल आ जाएगी ए स्क्वायर के साथ, संभाल के रख लो, और यहाँ से 2 2 काटेंगे और स्क्वायरिंग मारेंगे तो एफ स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर के इक्वल।
तो जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर की वैल्यू आ रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। जी और एफ तुम्हारा सेंटर होता है, तो सीधा जी और एफ को सेंटर वाले कोऑर्डिनेट से एक्स और वाई से रिप्लेस कर दो, क्योंकि लोकस उसी का मांगा है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज इन सी ऑप्शन। उसके बाद वेक्टर का ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें जो भी दिया हुआ है ए प्लस टू बी माइनस सी इक्वल्स टू जीरो, तो वहाँ से कर लो ए प्लस टू बी इक्वल्स टू सी। अब दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लो, सपोज कर लो तुमने ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जैसे ही तुम ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए क्रॉस ए ब्रैकेट खोलने पे जीरो हो जाएगा, और यहाँ से आएगा टू बी क्रॉस ए इज इक्वल्स टू सी क्रॉस ए। तो यहाँ से एक वैल्यू तुम्हें मिल गई सी क्रॉस ए की, टू बी क्रॉस ए, जो कि हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। अब इसी इक्वेशन को दोबारा मल्टीप्लाई करो बी से इन बोथ द साइड्स। अब अगर तुम बी से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा देखते हैं। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी रहेगा, बी क्रॉस बी जीरो होता है, तो वो टर्म पूरा गायब हो गया, और यहाँ पे सी क्रॉस बी आ गया। तो यहाँ से हम लोग बी क्रॉस सी की वैल्यू लिख लेंगे, दैट इज़ माइनस का ए क्रॉस बी। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास में हम चाहते हैं कि ए क्रॉस बी रहे, लेकिन यहाँ पे जो बी क्रॉस सी है उसको मैं रिप्लेस करने वाला हूँ माइनस का ए क्रॉस बी से, और सबसे लास्ट में जो सी क्रॉस ए है उसको मैं रिप्लेस करूँगा टू बी क्रॉस ए से, और ये पूरी वैल्यू इक्वल दी हुई है लैम्डा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी से। ये दोनों तो कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे उल्टा है, तो माइनस टू करके इसको भी ए क्रॉस बी बना लो, विच इज़ इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी कैंसिल हो गया, लैम्डा की वैल्यू आ गई माइनस टू, जो कि डी नन ऑफ दिस में अवेलेबल है। स्ट्रेट लाइन है जो कि कट करता है एक प्लेन को, और उस स्ट्रेट लाइन के दोनों एंड पॉइंट्स तुम्हें दिए हुए हैं। पहला एंड पॉइंट है 1 1 1 और दूसरा एंड पॉइंट है 0 0 0, और ये जिस प्लेन को कट कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है दैट इज 2x प्लस 2y प्लस जेड माइनस 10 इक्वल्स टू 0। सपोज कर लो ये पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो सबसे पहले इक्वेशन निकालेंगे इस लाइन ए बी की, जिसका फॉर्मूला हमारे पास में है x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन में जेड टू माइनस जेड वन, ये मानते हुए कि ये एक्स वन वाई वन जेड वन है और ये एक्स टू वाई टू जेड टू है। तो ये हो गया एक्स माइनस वन अपॉन माइनस वन, वाई माइनस वन अपॉन माइनस वन, जेड माइनस वन अपॉन माइनस वन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमें इसको के से इक्वेट करना है, तो यहाँ से आ गया माइनस के प्लस वन एक्स की वैल्यू, फिर यहाँ से आ गया वाई की वैल्यू माइनस के प्लस वन और जेड की भी वैल्यू माइनस के प्लस वन। अब ये जो एक्स वाई जेड आया है ये बेसिकली तुम्हारा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, जो कि इस प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो हमें इस वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड को यहाँ इक्वेशन में डालना है। तो हो गया माइनस टू के प्लस टू, फिर माइनस टू के प्लस टू, फिर माइनस के प्लस वन माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ गया माइनस 5 के इज इक्वल्स टू 5, के की वैल्यू आ गई माइनस वन। अब पॉइंट निकालने के लिए यहाँ पुट कर दो, तो तीनों ही कोऑर्डिनेट तुम्हारे एक्स वाई जेड के जो हैं वो आ जाएंगे 2 2 2 2 2। तो इसका मतलब आंसर हो गया बी ऑप्शन 2 2 2। अगला क्वेश्चन लिमिट का है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। क्वेश्चन को मैं पहले ढंग से लिख देता हूँ। 27 के पावर में x, माइनस 9 की पावर में x, माइनस 3 की पावर में x प्लस 1 और होल अपॉन में है रूट 5 माइनस रूट का 4 प्लस कॉस एक्स। तो हमें इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते समय एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा पूरे क्वेश्चन को। तो जब मैं ऐसा करूँगा तो एक एक्स स्क्वायर जो डिवाइड कर रहे हैं वो इसके नीचे ले लेते हैं और इसको बंद कर लेते हैं एक ब्रैकेट के अंदर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 लगा के, और जो दूसरा वाला पार्ट है उसमें जो एक्स स्क्वायर है उसको यहाँ पे रख रहे हैं एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट का 5 माइनस रूट का 4 प्लस कॉस एक्स। तो इसके लिए हम लोग इसकी ब्रेकिंग करेंगे, तो ये आ जाएगा 9 की पावर एक्स माइनस 3 की पावर एक्स माइनस 9 की पावर एक्स माइनस 3 की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। पहले दो टर्म्स में से 9 की पावर एक्स कॉमन ले लो, तो माइनस 3 की पावर एक्स माइनस 1 अंदर रह जाएगा, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लो तो फिर से रह जाएगा। अब इसके अंदर तुम्हें दो फॉर्मूलाज दिख रहे होंगे, एक आ गया लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 9 के पावर में x माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 3 की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब इसके लिए रैशनलाइजिंग चलेगा, रूट 5 प्लस रूट के 4 प्लस कॉस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। अब इससे क्या होगा, तुम्हारे नीचे वाले पार्ट में आ जाएगा 5 माइनस 4 माइनस कॉस एक्स, मतलब टोटल बन गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस एक्स, ये एक साइड हो गया,
और ऊपर रह गया √5 प्लस रूट का 4 प्लस cos x, उसके साथ में भी लिमिट x टेंड्स टू 0 लगा देते हैं। अब एक एक करके आंसर लिखते हैं। इसके लिए होता है log 9 और log 9 को बाद में चेंज कर लेंगे, इसका होगा log 3। इसमें से एल हॉस्पिटल रूल लगाने पे ये 2x अपॉन sin x है, मतलब यहाँ से एक 2 आ जाएगा और इसमें लिमिटिंग वैल्यू x टेंड्स टू 0 पुट करने से √5 प्लस 4 √5 प्लस 4 प्लस 1 2√5 आ जाएगा। अब टोटल आंसर जो मुझे दिख रहा है, क्योंकि इसका भी एक 2 सामने आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2√5 इंटू log 3 का होल स्क्वायर, 16√5 टू द 8√5 log 3 का होल स्क्वायर, जो कि अवेलेबल है 8√5। डी इज द करेक्ट आंसर। अब आखिरी क्वेश्चन है, सिंपल सा है, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिया हुआ है और हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है एट x इज इक्वल्स टू 1। तो इसका डेरिवेटिव कर दो। इसका डेरिवेटिव होगा एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव है 2x। अब x के जगह 1 डाल देते हैं, तो ये हो गया एफ डैश 3 इंटू 2 इंटू एफ डैश 3 की वैल्यू 5 दे रखी है क्वेश्चन में, तो आंसर आ गया 10। डी इज द करेक्ट आंसर। पेपर थोड़ा सा लेंथी हो गया बिकॉज ऑफ अ फ्यू क्वेश्चंस विच आर अ बिट लेंथी इन नेचर। 15 मिनट का पेपर था, लेकिन यहाँ डिस्कशन करने के साथ ये 16 मिनट 30 सेकंड का बन गया है। तो एनी हाउ, आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चन। एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना, एंड स्टिल इफ द डाउट परसिस्ट तो यू कैन आस्क मी इन द क्लास। कल मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।